इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम, ठीक है। आज का टॉपिक है विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन। विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं बीओपी। शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो जी, इसको बड़ा करो। सामान्यतः दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ऐसे ही लिखा जाता है। जब मुख्य परीक्षा में जब आप किसी उत्तर का प्रारंभ करते हो तो पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, एक दो लाइनों में। तो सबसे पहले आपने बताना हमें पता है विदेशी व्यापार क्या होता है ना। तो दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं, दो चीजें बोल रहे हैं हम यहाँ पर, वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन नंबर 1, नंबर 2 रोजगार, नंबर 3 औद्योगिकीकरण, नंबर 4 कीमत स्तर पर अनुकूल प्रभाव डालता है। किन पर प्रभाव डालता है विदेशी व्यापार? नंबर 1 किसी अर्थव्यवस्था के, नंबर 1 उत्पादन, नंबर 2 रोजगार, नंबर 3 औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन, और नंबर 4 कीमत स्तर पर अनुकूल प्रभाव डालता है। वर्तमान युग में उत्पादन क्रिया में विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के साथ साथ आर्थिक क्रियाओं की परस्पर निर्भरता के कारण विश्व की किसी अर्थव्यवस्था का एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में रहना संभव नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था समझते हैं? हल्का सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे गांव में भी कभी कभी बोल सकते हैं आपकी बंद अर्थव्यवस्था, खाना खुद, मतलब अन्न खुद उगा रहे, गन्ना भी खुद उगा रहे, गुड़ शक्कर जो भी बना रहे खुद ही बना रहे, कोई चीज बाहर से नहीं ले रहे, हल्का फुल्का कपड़ा भी खुद ही बनाते थे पहले लोग, ठीक है। मतलब कुछ जुलाहे होते थे, कुछ काश्तकार होते थे, कुछ शिल्पी होते थे, मकान बनाते, सब अंदर ही, बस बाहर से कोई मतलब ही नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। किसी देश की भी हो सकती बंद अर्थव्यवस्था। किसकी? कुछ देशों की बंद अर्थव्यवस्थाएं हो सकती थी पहले, लेकिन अब बंद अर्थव्यवस्था के रूप में रहना संभव नहीं है अगर आपको समृद्धि लेके आनी है अपने देश में। तो समझ में आया? आगे, उपभोग एवं उत्पादन के लिए विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के मध्य पारस्परिक निर्भरता के कारण वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात एवं आयात का महत्व अधिक बढ़ गया है। उपभोग एवं उत्पादन के लिए विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के मध्य पारस्परिक निर्भरता के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात का महत्व। सीधी सी बात है, अगर हम पेट्रोलियम न मंगाते किसी दूसरे देश से, हम कहते नहीं ले रहे हम किसी देश से, और ना ही हम किसी को दे रहे हैं, और माना पेट्रोलियम ना आता तो बैलगाड़ी चल रही होती है अभी भी। आप लोग बैलगाड़ी में बैठे हो? नहीं बैठे हो, हम लोग बैठे हैं, बचपन में देखा है हमने। और वो शहर बन चुके हैं जहाँ पर बैलगाड़ियाँ चला करती थी, मेले लगा करते थे, बैलगाड़ियों में लोग जाया करते थे, ठीक है। और वो बैलगाड़ी मेरे ख्याल से अगर बोलें कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस मेरे ख्याल से 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे ऐसे ही तय करती थी, ठीक है। तो पेट्रोलियम आया, गाड़ियाँ आई, स्कूटी आई, आप उसको 10 मिनट में क्या कर देते हो? 10-20 मिनट में कवर कर लेते हो। आगे, विदेशी व्यापार का आकार एवं नवीन स्थिति। तो विदेशी व्यापार का आकार कैसा है, नवीन स्थिति क्या है, उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेषकर नियोजन काल में, प्लानिंग जिसे बोलते हैं, नियोजन काल में भारत के विदेशी व्यापार के मूल्य में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। 1950-51 की तुलना में अब विदेशी व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार में आयात एवं निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में वृद्धि हुई है, किंतु निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि अधिक हुई है। ये थोड़ा चिंतनीय है। कायदे से हमें निर्यात भी करना चाहिए था उतना ही, तो हम बोलते बैलेंस है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आयात ज्यादा हो रहा है और निर्यात क्या हो रहा है? कम हो रहा है। निर्यात कम होने से और आयात ज्यादा होने से मतलब क्या हो रहा है कि ज्यादा जा रहा है बाहर और कम आ रहा है, तो वो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। वैसे ही हो गया जैसे घर में पैसा कम आए और खर्चे ज्यादा हो जाएं तो क्या स्थिति होगी, है ना। तो उसी तरह का होता है। आगे, तालिका से यह स्पष्ट होता है कि योजना काल में विदेशी व्यापार के कुल मूल्य में वृद्धि के साथ आयात और निर्यात में वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है। तालिका से यह स्पष्ट होता है कि योजना काल में विदेशी व्यापार के कुल मूल्य में वृद्धि के साथ आयात और निर्यात में वृद्धि हुई है, परंतु आयातों की वृद्धि निर्यात की तुलना में अधिक रही है। आयातों की वृद्धि निर्यातों की तुलना में
अधिक रही है। योजना काल में विदेशी व्यापार में निर्यातों का कुल मूल्य 1950-51 में, अब ये देखो डिफरेंस देखना आप, सिर्फ 606 करोड़ रुपए। कितना? 1950-51 में। और फिर सीधे आ जाइए वर्ष 2022-23 में 770.8 अरब डॉलर। ये करोड़ रुपए है, ये अरब डॉलर है। क्या है? 606 करोड़ रुपए से आज हम 770.18 अरब डॉलर का क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। विदेशी व्यापार हो रहा है निर्यात में। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो आगे। विदेशी व्यापार में आयातों का कुल मूल्य, अब जो इंपोर्ट करते थे 1950-51 में 608 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-22-23 में बढ़कर 892.1 अरब डॉलर हो गया। कहां तो करोड़ रुपए में करते थे 608 करोड़ रुपए, और कहां आज क्या हो गया है? 892.1 अरब डॉलर। तो डॉलर समझ लो आप कितने का है? 1 डॉलर इस समय कितने रुपए का है? तो अब आप लगा लो, गुणा कर दो 75 से, है ना? तब देख लो कितने जीरो बढ़ रहे हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना हमने आयात। तो आयात आपको ज्यादा दिख रहा होगा। तो एक बार निर्यात दिखा दो मुझे भाई, कितने अरब डॉलर निर्यात? 7 कितना था? 770.18 अरब डॉलर का क्या है? निर्यात है। आगे आयात दिखाओ कितना है, और डिफरेंस निकाल के बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है। और आयात जो है वो 892.1 अरब डॉलर का है। डिफरेंस बताइए कितने अरब डॉलर का डिफरेंस आ रहा है? 892.1 100 दशमलव क्या 122 121.92 अरब डॉलर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये अच्छा नहीं है देश के लिए। ठीक है, आगे आयात और निर्यात की उपयुक्त प्रवृत्ति के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1972-73 में 104 करोड़ रुपया और 1976-77 में 78 करोड़ रुपए की आधिक्य व्यापार शेष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में व्यापार संतुलन घाटे का रहा है। घाटे में चल रहे हैं हम। व्यापार संतुलन जो है घाटे का रहा है। कब रहा? ये बोल रहा है कि वर्ष 1972-73 में। कब? अब इस सन को याद करना पड़ेगा आपको। 104 करोड़ रुपया और 76-77 में 68 करोड़ रुपए का आधिक्य व्यापार शेष को छोड़कर। बस सिर्फ 2 सन ऐसे हैं जहां पे हमने निर्यात ज्यादा किया और आयात कम किया। 1972-73 में निर्यात माइनस आयात बराबर 104 करोड़ रुपए, यानी हम फायदे में, आधिक्य में रहे। हम किस में रहे? आधिक्य में रहे। और 1976-77 में निर्यात माइनस आयात बराबर 68 करोड़ रुपया। मतलब ये हमारे देश में बचा है अंदर, हमने मतलब आयात नहीं किया। तो के आधिक्य व्यापार शेष को छोड़कर अन्य सभी वर्षों में व्यापार संतुलन जो है वो कैसा रहा है? घाटे का रहा। कैसा रहा है? और ये अच्छा नहीं है। किसी भी कोई भी देश कब अच्छा माना जाता है? जब उसका निर्यात ज्यादा हो और आयात क्या हो? कम हो। आयात कम क्यों हो रहा है? इसका मतलब वो उतना प्रोडक्शन कर दे रहा है कि अपनी घरेलू जरूरतों को अपने ही प्रोडक्शन से पूरा कर दे रहा है, बाहर से जरूरत नहीं पड़ रही है। इतना समझ में आ गया? कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2020-21 में विश्व भर में कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, जिसके चलते भारत के वस्तुगत निर्यात और आयातों दोनों में ही भारी गिरावट 2020-21 में दर्ज की गई थी। इस गिरावट के पश्चात 2022-23 में भारत के वस्तुगत व्यापार के साथ साथ सेवाओं के व्यापार में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई। मैंने आपको बता दिया व्यापार 2 चीजों का होता है, एक होता है वस्तुओं का, एक होता है सेवाओं का, सर्विसेज। ठीक है, अब क्या हुआ? सेवाओं के वस्तुगत व्यापार के साथ साथ सेवाओं के व्यापार में भारी वृद्धि दर्ज की गई। सेवाओं के निर्यात ने पहली बार 322.72 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को छुआ। भाई बीच में आपको बताया आयात निर्यात सब बंद हो रखा था, ना कोई चीज अंदर देश में आ रही थी, ना देश से कहीं बाहर जा रही थी। हल्का फुल्का जो आपके स्वास्थ्य संबंधी गुड्स थे वो आ रहे थे, पीपीपी किट आ रही थी, है ना, और जो दवाइयाँ थी वो आ रही थी, जारी थी, बट बाकी चीज़ों का आयात निर्यात क्या हो गया था? बिल्कुल बंद हो गया था।
अचानक से जब मौका मिला 2022-23 में, तो निर्यात ने पहली बार 322.72 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को क्या किया, छुआ। उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के वस्तुगत व सेवाओं के संयुक्त निर्यात 770.18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर रहे। यह पूर्व वर्ष 2021-22 की तुलना में 13.9% वृद्धि को दर्शाते हैं। अब यह प्रतिशत में पूछता, अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि भाई हमने 770.18 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को तो छू लिया, लेकिन पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 13.9% की वृद्धि हुई। यही तो पूछा जाता है। इंफॉर्मेशन क्या, फैक्ट्स, जो आपका प्री है वो कैसा होता है, फैक्चुअल होता है। फैक्ट्स जितने आपको ध्यान रहेंगे आपका प्री निकलेगा। हालांकि इस परंपरा को मैं गलत मानता हूं, पर परंपराएं हैं, क्वेश्चन पेपर लेने का तरीका ऐसा ही है, तो हमें भी ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। आने वाले समय में मैंने कहा नहीं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, उससे भी एडवांस चीज़ें आ रही है, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़नी है। चलो, 2022-23 के भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय ने 13 अप्रैल 2023 को जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत के वस्तुगत निर्यात, अब आपने क्या करना, आप ना शब्दों में खो जाते हो, पकड़ना कहां पर है, क्रीम कहां पर मिलेगी आपको, ये है क्रीम। 2022-23 में भारत के वस्तुगत निर्यात डॉलर मूल्य में 447.46 अरब डॉलर और आयात 714.24 अरब डॉलर के रहे। क्या रहे हैं, ये चिंतनीय है। 447.46 वस्तुगत, क्या इतनी वस्तुएं हम बाहर भेज रहे हैं इस कॉस्ट की, और ले कितने रहे हैं, 714.24 अरब डॉलर। अगर मैं हल्के में ले लूं, मतलब आप अपने घर में क्या कर रहे हो, जैसे कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन यूनिट है आपके पास, आप क्या कर रहे हो कि बाहर से तो ले रहे हो 447 रुपये 46 पैसे का सामान, और 714 दे रहे हो, और 714.24 रुपये का क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो घाटे में तो रहोगे, नहीं रहोगे। वही समझ लीजिए कि व्यापार संतुलन जो है घाटे का चल रहा है। जबकि पूर्व वर्ष 2021-22 में यह क्रमशः 422 अरब डॉलर और 613.05 अरब डॉलर के थे। इस प्रकार डॉलर मूल्य में वस्तुगत निर्यातों में जहां 6.03% की वृद्धि 2022-23 में दर्ज की गई, वहीं आयातों में वृद्धि 16.5% रही है। फिर यह चिंतनीय है कि निर्यात तो हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ा, पर आयात हमारा ज़्यादा बढ़ गया। मौका मिला लोगों को, है ना, कंजूस से कंजूस आदमी ने भी कहा भाई कुछ नहीं है जीवन, कोरोना बच गए, खाओ पियो मौज करो, मंगाओ विदेशी चीज़ें, क्या करो, उपभोग करो। उपभोग की प्रवृत्ति चरम पर जा रही है धीरे धीरे। 2022-23 के दौरान वस्तुगत व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट 226.78 अरब डॉलर का रहा है। वस्तुगत व्यापार घाटा कितना रहा है, ट्रेड डेफिसिट कितना रहा है, 266.78 अरब डॉलर का रहा है। पिछले वर्ष 2021-22 में व्यापार घाटा 191.05 अरब डॉलर। जब भी हम व्यापार घाटे की बात कर रहे हैं, वस्तुगत व्यापार घाटा, तो मैंने कहा व्यापार दो चीजों का होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का। यानी वस्तुएं हमने कितनी बाहर भेजी और कितनी हमने अंदर मंगाई, उन दोनों का डिफरेंस। यानी हमने ज्यादा मंगाई तभी तो घाटा हो रहा है। वस्तुगत व्यापार घाटा क्यों बोल रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमने ज्यादा मंगाया और कम बेचा। तो कितना वो डिफरेंस कितना आया, कहाँ गया, 266.78 अरब डॉलर का। कितने का, 266.78 अरब डॉलर का। तो समझ में आ गया। जबकि अगर हम पिछले साल, उससे पहले वाले साल में देखते हैं 2021-22 में, तो वहां पर 191.05 अरब डॉलर। तो ये चिंताजनक है। समझ में आया। अच्छा भी है बुरा भी है। तो कोई मंगा रहा है तो पैसा है इसका मतलब, तभी तो मंगा रहा है, बिक रही है चीजें। पर वही है ना कि बाहर वाले का बिक रहा है और अंदर वाले का बिक ही नहीं रहा है। नहीं समझे मतलब, अब कैसे समझाऊं मैं आपको। इसी क्लास के अंदर देख लो कितने मोबाइल हैं और कितने कितने के हैं। तो कॉमन ले लो तो 15,000 का मोबाइल सबके पास होगा। कितने का है, 15-15 का गिनती कर लो कितनी है। तो इसका मतलब
आपने क्या बेचा बाहर, क्या वस्तुएं भेजी आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भेजे ना, लेकिन कम बेचे आपने, और आपने ज़्यादा मंगाया। तो मोबाइल पे देख लो आप कि कितना आपने विदेशों को दिया है, भारत में थोड़े बने हैं वो, असेंबल हो सकते हैं, लेकिन उसके जो क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं वो या तो चाइना से आए हैं या अन्य जगहों से आए हैं। समझ में आ रहा है? 2022-23 के दौरान, नीचे करो, नीचे, ये हो गया था, आगे ये क्या है, अब ये अलग अलग बता रहा है कि इंजीनियरिंग का सामान अरब डॉलर में 2022-23 में कितना 107, पूर्व वर्ष में कितना -4.57। तो भाई वो तो कोरोना था तो ऐसा होना ही था, है ना, उसके साथ तो तुलना करना बेकार है कि कोरोना काल में कितना था और अब कितना है। पर ये पूरा बता रहा है पेट्रोलियम उत्पाद। ये मत सोचना कि हम खाली पेट्रोलियम को आयात करते हैं, हम निर्यात भी करते हैं। नेपाल को कौन देगा, हम देंगे। भूटान को कौन देगा, हम देंगे। जहाँ जिनके रास्ते नहीं हैं, जो लैंड लॉक्ड हैं, उनको कौन देंगे, हम ही तो देंगे। ठीक है, आगे रत्न एवं आभूषण। किसी जमाने में हमारे समय में पढ़ते थे हम कि रत्न और आभूषण नंबर 1 पे हुआ करते थे कभी, 38। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन 30.3, औषधि और फार्मास्यूटिकल्स 25.4, है ना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद 23.6, टेक्सटाइल 16.2, हस्तशिल्प की वस्तुएं 13.5, चावल 11.1, सूती धागा 10.9। ठीक, और क्या है, खत्म हो गया, और बॉक्स खत्म हो गया। ठीक है, वस्तुगत निर्यात में गैर पेट्रोलियम व गैर रत्न तथा आभूषण का भाग। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान भारत के गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न तथा आभूषण का निर्यात 314.98 अरब डॉलर का है, जो पूर्व वर्ष 2021-22 में यह 315.43 अरब डॉलर के थे। इस प्रकार गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न तथा आभूषण के निर्यात में 0.45 अरब डॉलर की मामूली गिरावट आई है। अगर हम पेट्रोलियम को हटा दें और रत्न और आभूषणों को हटा दें, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट उन्हीं का है। पीछे दिखाइए फिर दोबारा बॉक्स में, वो जो दिखा रहे थे आप, ये देखो ना, कहाँ के रत्न और आभूषण 38, पेट्रोलियम देखो ना 94.5। कितना बड़ा, कितना मतलब क्या कर रहे हैं हम, अगर इनको हटा दें तो और चीजों में देख रहे हैं। चलिए आगे, बता दिया मैंने, गिरावट आई है, मामूली गिरावट आई है। 2022-23 के दौरान भारत के गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न तथा आभूषण का आयात 433.65 अरब डॉलर का था, जो 2021-22 में 370.49 अरब डॉलर का था। इस प्रकार गैर पेट्रोलियम तथा गैर रत्न तथा आभूषण आयात में 16.8% की वृद्धि 2022-23 में हुई है। भारत के निर्यात में यूरोप के देश, जिनमें यूरोपीय संघ, EFTA के देश और अन्य यूरोपीय देश शामिल हैं, और अमेरिकी, आगे, और अमेरिकी देशों, जिनमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका देश शामिल हैं, कि निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में क्रमशः 20.4% और 23.5% थी, जबकि वर्ष 2021-22 में क्रमशः 20.9% और 24.2% अनुमानित थी। ये बॉक्स बड़े काम के होते हैं। इस किताब में जो बॉक्स बना के दे रखे हैं ना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके बहुत अच्छे। क्या बनते हैं? तो बॉक्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, उसमें पूरा डेटा आपने देखना, सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, समझ में आ रहा है। पूर्व वर्ष की तुलना में इस वर्ष में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है, ये सब चीजें। शीर्ष 10 वस्तुओं का आयात अगर आप देखते हैं तो पेट्रोलियम खनिज तेल 209 अरब डॉलर का मंगाया हमने 22-23 में। कितने का? 209.6 अरब डॉलर का। और ये चौड़ी चौड़ी सड़कें क्यों बनाई जा रही हैं? ये जो आपके जितने भी रेलवे क्रॉसिंग हैं उसमें आपने देखा होगा फ्लाईओवर बना दिए गए हैं। कौन सी योजना है वो, बताओ? सेतु भारतम परियोजना, है ना। क्यों किया जा रहा है भाई? आप गाड़ी लेके जा रहे हो, रेलवे क्रॉसिंग आ गई, बंद है, पर बंद नहीं करनी गाड़ी, तेल फूक रहे हो, तो पता नहीं कितने अरब डॉलर का तेल तो हमारे जामों में फूक जाता है। जब जाम लगता है, जैम जिसे बोलते हैं यार, ट्रैफिक जैम हो गया, तो वहां पे बंद तो करते नहीं है हम लोग, तो क्या करते हैं,
भाई 209.6 अरब डॉलर का हमने पेट्रोलियम मंगाया, और अगर हमारा ट्रैफिक सिस्टम सही नहीं है तो ये मान के चलिए इसमें से पता नहीं कितने अरब डॉलर का तेल हमने खाली, एक तो चल रहे हैं तो ठीक है भाई, एक हम खड़े हैं लगे हॉर्न मारने पे। कुछ बीमार लोग देखे होंगे ना, मानसिक बीमार होते हैं कुछ लोग, हॉर्न मारना और जबरदस्ती क्या करना, एक्सेलेरेटर को क्या करना जबरदस्ती देना। इसीलिए देखा होगा आपने, जहां पे रुकती हैं गाड़ियां, जहां पे ट्रैफिक जैम होता है, वहां पे कभी अपने मोबाइल से पोल्यूशन का लेवल चेक करना, बहुत ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि सबने क्या किया, वहां पे धुआं छोड़ा। समझ में आ रहा है? इसीलिए अब कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि भाई जैम ना लगे। क्या ना लगे? इवन स्पीड ब्रेकर भी जहां पर होते हैं वहां पर भी गाड़ी रुकती है, तो वहां पर भी पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होगा हमेशा। क्या होगा? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कितने मंगाए? 77.3। कोयला कितना मंगाया हमने? 47.7। 49.7। मशीनरी 45.4। स्वर्ण 35। आगे कार्बनिक और अकार्बनिक। सबसे ज्यादा सोना इसी देश में है, सरकार के पास तो कम है, पर पूरे देश का अगर महिलाओं को, बच्चों को, सबका सोना अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो इतना है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाए। क्योंकि प्रत्येक गरीब से गरीब आदमी सोने का एक आइटम जरूर रखता है इस देश में। ये हमारी क्या परंपरा रही है ना। अभी भी अगर यहाँ पे हम देख लेंगे सोना, तो कितना निकल जाएगा भाई? 10 तोला निकल जाएगा, 100 ग्राम, 5 तोला। अपना ही मत देखो ना, सबका देखो। 5 तोला निकल जाएगा, 50 ग्राम। तो पूरे देश में देख लो कितना निकलेगा। तो जाने अनजाने आप क्या हो, आपके पास धन है, क्या है, आप निर्धन नहीं हो। निर्धन वो लोग हैं, यूरोप के लोग, जो पहनते ही नहीं कुछ भी। कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, मोती एवं नगीने, परिवहन, ये कितना आया? कार्बनिक कार्बनिक रसायन 33.5, मोती नगीने 30.7, परिवहन इक्विपमेंट 29.4, प्लास्टिक उत्पाद 23.5। आगे खाद्य तेल, देखो खाद्य तेल एडिबल ऑयल हमें क्या करना पड़ रहा है? इंपोर्ट करना पड़ रहा है, 20.8। इधर उसके बगल में दिखाओ वो क्या है? अच्छा 21-22 का। भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े एक दृष्टि में। निर्यात, अगर सीधे यहाँ पे आना आपने, निर्यात यहाँ पर, अब देखो निर्यात 447.46 और आयात कितना? 714.24। तो यहाँ पे थोड़ा सा दुखी होना है आपने। क्या होना है? देखो हमारे देश में क्या कर रहे हैं, निर्यात कम हो रहा है और आयात बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, 714। अगर ऐसा होता है कि चलो 447 का हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, 448 का हम आयात कर रहे हैं, तो भी चिंताजनक नहीं था। 447 का हम निर्यात कर रहे हैं, 714.24 का हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ये चिंतनीय है। और भावनात्मक रूप से जुड़ना है आपने इस आंकड़ों से। देश का नागरिक, एक अच्छे नागरिक बनने के नाते आपने इसको क्या करना है, याद करना है। यूपीएससी में जब आएगा क्वेश्चन तब आएगा, पर आपको जानकारी होनी चाहिए ऐसी, ताकि आप जब किसी प्रोडक्ट को यूज करो तो लोकल को, क्या बोला था, लोकल को वोकल, वोकल वोकल फॉर लोकल, मोदी जी ने कहा था ना, क्यों कहा था? और हम कर क्या रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को समृद्ध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रॉफिट मिल रहा है उसमें से एक ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोल सकते हो आप। भाई कौन कौन से, कहां से खरीदते हो आप? अमेजॉन कहां की कंपनी है? कहां की कंपनी है अमेजॉन? कहां की है? अब देखो होना तो यही है, पर एक बार मैं अपने विचार व्यक्त कर देता हूं। और एक वो लाला जी जो आपके लिए, आप ही के शहर में दुकान खोल के बैठे हैं, सुबह साफ सफाई करके बैठे हैं, ठीक है। अमेजन जो है यूएस बेस्ड कंपनी है, वो क्या कर रही है कि बहुत बड़े लॉट में उठा रही है, आपके लाला जी नहीं उठा सकते। अब आप गए तो उतनी वैरायटी भी नहीं मिलेंगी, अमेजन में आपको सब वैरायटी मिल रही है और आपको फायदा भी मिल रहा है। तो फायदे के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, एक अमेरिकी कंपनी को क्या कर रहे हैं, समृद्ध कर रहे हैं। और दूसरा कहां से खरीदते हो आप? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कहां का है? मिंत्रा कहां का है? देखिए, यूथ की वजह से कई लोग, आपको पता है, बेरोजगार हो चुके हैं। और आपने क्या आरोप लगाया है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट नहीं कमाते भाई, उतना भी प्रॉफिट नहीं कमाते थे। आपने डिफरेंस देख लिया सीधे।
दरअसल क्या है कि आपके लाला जी 10 मोबाइल लेके आते थे, उसमें 500 रुपये 1000 रुपये अपना सर्विस चार्ज जो, और आप उनका दिमाग भी खाते थे। कई बार क्या करते थे, पूछते भी थे, खराब हो गया तो लेके जाते थे। वो हर चीज में क्या करते थे, सर्विस देने का प्रयास करते थे। अब क्या हो गया, आप उससे तुलना कर रहे हो जो कम से कम 2 लाख मोबाइल एक साथ उठाती है कंपनी। क्या करती है, तो उनको सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है तो वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट लगाकर आपको बेचते हैं। और कुल मिला के इस पूरे उसमें जो प्रकरण चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जा रहा है, अपना प्रॉफिट देखा जा रहा है। और जो ग्राहक होता है वो प्रॉफिट ही देखता है। फ्लिपकार्ट भारत की है और मिंत्रा इंडिया की है, और पर अगर मीशो भी इंडिया की, लेकिन जिनकी है वो बहुत बड़े घराने हैं। और जो आपके कौन लाला जी हैं वो क्या हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं। ठीक है, चलो जी, अब क्या होना चाहिए मैं ये राय नहीं दे रहा हूं आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा हुआ है और कई लोग इसमें क्या हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं। ठीक है, तो व्यापार शेष ट्रेड बैलेंस कितने का रहा, -266.78। भाई बहुत ज्यादा है, -266.78 ट्रेड बैलेंस बहुत ज्यादा है। उसके बाद सेवाओं का व्यापार, अब सर्विस के व्यापार में आ जाते हैं। निर्यात कितना किया हमने सेवाओं का 2021-22 में, 22-23 में 322.72। सर्विस ज्यादा बेची हमने। और आयात कितनी की, इंपोर्ट कितनी की, 177.74। ये बढ़िया आंकड़ा है, इसमें खुश होना है ना। 100 शॉट मत चला देना, कहीं खुश हो गए। और डिफरेंस कितना है, 144.78 यानी प्लस। इसका मतलब सर्विस सेक्टर में हम अच्छे हैं, मतलब सर्विस सेक्टर जो हमारा अच्छा है, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ठीक नहीं चल रहा है। तभी तो निर्यात नहीं हो पा रहा है भाई, बचत नहीं हो रही है, निवेश नहीं हो रहा है, यानी घरेलू बचत जो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है वो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, अंदर वाला देश के अंदर का इन्वेस्टमेंट, और बाहर से भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, एफडीआई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन ना होने की वजह से क्या हो रहा है, निर्यात अच्छा नहीं है हमारा गुड्स का। इसका मतलब हमें सेकेंडरी सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा, उद्योगपति बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, लेकिन मैकॉले ने तो बता रखा है, बताया नहीं था उसने। मैकॉले ने तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था दी थी आपको कि आप क्लर्क बनो, इसीलिए आज भी दिमाग में ग्रुप सी है। क्या है, ग्रुप सी है ना। क्लरिकल जो है वो क्या है, ग्रुप सी। ग्रुप ए की सर्विसेज की तरफ कोई देखता ही नहीं है, ग्रुप बी की सर्विसेज की तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, सब बोल रहे हैं बहुत कठिन है। और अगर आप मेरे से पूछें तो अगर समय पर हो तो ग्रुप ए और बी आसान है। ए तो अपने समय पर होती हैं, ठीक है, लेकिन जैसे अगर यहाँ पे हम बोले कि पीसीएस जैसी परीक्षाएं अपने समय पर हो तो वो ज्यादा आसान है बजाय कि ग्रुप सी। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड पढ़ना है। लिमिटेड पढ़ना तो ज्यादा है, लेकिन हमें पता है क्या पढ़ना है। ग्रुप सी में पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उल झुलूल क्वेश्चन भी आ जाते हैं उसमें। यहाँ पर एक लेवल होता है क्वेश्चन का। तो निर्यात आयात व्यापार शेष, अच्छा कुल विदेशी व्यापार में अगर हम देख रहे हैं तो 770.18। अब हमने क्या किया कि गुड्स और सर्विसेज दोनों को जोड़ दिया तो 770.18 आया। ऊपर थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो, मतलब इसे नीचे करो, इसको नीचे करो प्रभु, और नीचे करो, इसको जोड़ दो ना आप। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ दो तो कितना आ रहा, 6 और 2 8, 7 4 11.18 आ गया। और यहाँ पे 8 हो गया, 8 2 10। अब ऊपर देखो तो उसी को जोड़ के बोल रहा हूं 770.18। अब गुड्स और सर्विसेज दोनों को लेके चल रहा हो। ऊपर करो भैया, समझ में आ गया। तो 770.18 का हमने निर्यात किया, आयात हमने 892.18 का किया, और व्यापार संतुलन जो है वो घाटे में है, -122। कितना, 122। तो ये चिंताजनक है। ठीक, रुपए मूल्य में वस्तुगत व्यापार, तो इतना तो पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये डिजिट देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7।
मतलब 7 डिजिट में है, 35 से शुरू हो रहा है, जबकि ये 57 से शुरू हो रहा है। फिर ये देख लो आप, इतना माइनस में चल रहा है रुपए में। और अगर रुपए को अगर मैं बोलूं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 21,43,614 करोड़ रुपए के व्यापार संतुलन घाटा चल रहा है। 21,43,000 क्या 614 करोड़ रुपए, आगे करोड़ रुपए भी बोल रहा है। इतने के आप क्या हो, व्यापार संतुलन का घाटा चल रहा है। कुछ सोच लो आप। क्लियर हो गया? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स और बाल्टिक देशों, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स किन्हें कहा जाता है? रूस से जो अलग हुए थे देश, उनका एक संगठन है, समूह है, उसको सीआईएस कंट्रीज कहा जाता है। बाल्टिक सी से लगे हुए जो देश हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया वगैरह, ये बाल्टिक देश हैं। बाल्टिक देशों की निर्यात की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 1.1% थी, जबकि वर्ष 2021-22 में यह 1% अनुमानित थी। एशिया की निर्यात हिस्सेदारी में मामूली कमी हुई और यह 2020-21 में 44.9% से घटकर 2021-22 में 41.8% पर पहुंच गई है। चिंताजनक है। कहाँ तो 44.9% थी एशिया की निर्यात हिस्सेदारी। ध्यातव्य है कि इसमें आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एवं दक्षिण एशिया का हिस्सा वर्ष 2021-22 में क्रमशः 9.9% और 6.4% था। कितना? हाँ जी। भारत के कुल निर्यात में अफ्रीका को किए जाने वाले निर्यात की हिस्सेदारी 2020-21 में 9.5% से बढ़कर 2021-22 में 11.2% अनुमानित थी। एक अच्छा व्यापारी वो होता है जो सबसे पहले मार्केट खोजता है। क्या खोजता है? कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहां पर बिकेगा। क्या खोजता है? तो मार्केट खोजता है। तो मार्केट खोजने पड़ते हैं। अफ्रीकी देश पहले उतना नहीं खरीदते थे, 9.5% से बढ़कर 11.2% हो गया। इसका मतलब हमने उनके हिसाब से क्या करना है? प्रोडक्ट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से किया जाता है, उसी हिसाब से सर्विसेज भी दी जाती है। ठीक है। अब मुझे मत बोलना आप कि आप अच्छे व्यापारी नहीं हो। मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं। मुझे भी पता है कि कहां पर अच्छा चल सकता है, लेकिन नहीं, मुझे एक ऐसा क्षेत्र चाहिए था जहाँ पे शांति हो। यहाँ पे शांति है पढ़ने के लिए, यहाँ पे धूप है, हवा है, कोई हल्ला गुल्ला, अगर कूड़े वाली गाड़ी के हल्ले को छोड़ दें तो वो आएगी रोज। ठीक है। उसके अलावा कोई हल्ला है नहीं है। सुख शांति अपना बिल्कुल बैठकर आप क्या कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठकर पढ़ सकते हैं। तो मैंने तो वो खोजा। एक अच्छे शिक्षक को खोजना भी ऐसा ही चाहिए। ठीक है। तो कहीं आप ये बोलो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं और काम कैसे कर रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा उन लोगों को कि आपको अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ा दूर आना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी चीज प्राप्त होगी, है ना। संजीवनी आप अपने गार्डन में नहीं उगा सकते, हिमालय पे चढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा जनाब? वर्ष 2021-22 में देश के और बादाम के रेट पर ही बिकेंगे, मूंगफली के रेट पर नहीं बिकेंगे। समझ में आया? हाँ। वर्ष 2021-22 में देश के कुल आयात में यूरोपीय, अमेरिकी, सीआईएस और बाल्टिक, अफ्रीकी और एशियाई देशों का, आगे अफ्रीकी देशों का हिस्सा क्रमशः, अब देख लो ना, 32 इनके देखने हैं, ध्यान रखना है कि इतना 32.1%, 11.8%, 2.3%, 8. देखो मेंस के लिए अभी से मत रटना इनको, ये प्री के हिसाब से आपको हल्का हल्का देखना है। मेंस जब तक आप दोगे ना, तब तक ये सब आंकड़े चेंज हो चुके होंगे। इकोनॉमिक्स की यही समस्या है। जब तक आप ये रटते हो तब तक, अब मेंस पता नहीं 2024 में होता है कि 25 में होता है, तो कोशिश करेंगे कि 2024 में हो, दबाव बनाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि इस राज्य का जो छात्र है या एस्पिरेंट है, वो एक दबाव समूह के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। आप सरकार पर या आप अपनी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनका सम्मान करो, लेकिन साथ में दबाव भी बनाओ। भाई जल्दी कराओ पेपर, क्या कराओ,
या तो इलेक्शन के रिजल्ट भी 4 साल बाद दो। क्या करो कि जैसे अब इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा का इलेक्शन हो गया, तो वो तो रिजल्ट तो बड़ी जल्दी आ जाता है, आता कि नहीं आता, तो या तो वो भी 4 साल बाद दो। और 4 साल बाद में, 4 साल में कई लोग ऐसे होंगे जो तब समझ में आएगा। तो यहां पर तो युवा है, ठीक है, लंबी आयु दे भगवान उनको, लेकिन यहां से खत्म हो जाता है वो 4 साल में, है ना। और 4 साल बाद तुरंत बता दो ना, 1 साल के अंदर अंदर प्रक्रिया में बता दो आप क्या पास हुए फेल हुए। अब 4 साल बाद माना जो पास हुआ उसके लिए तो ठीक है, लेकिन 4 साल बाद अगर हम किसी को बताते हैं कि तुम फेल हो, तो फिर तो भाई दोबारा शुरू करने की तो हिम्मत किसी में भी नहीं होती है ना, ये चीज है। तो ये समझना पड़ेगा। भारत का विदेशी व्यापार एक दृष्टि में, ये 2022-23 का आंकड़ा देख लीजिए, 19-20, 20-21, ये सब आंकड़े दे रखे हैं, कितनी कितनी वृद्धि हुई। भाई 21-22 में बहुत ज्यादा वृद्धि दिख रही, 44.62, इसको पढ़ना सीखिए। और जगह पे माइनस में चल रहा था। अब ये क्यों हुआ ऐसा 21-22 में, ये कोरोना के कारण हुआ, एकदम से वृद्धि हो गई, एकदम से चीजें वो ही, ठीक है। यहां पर भी देख रहे होंगे आप, सेवा क्षेत्र में भी 23.5 की वृद्धि देख रहे हैं, 26.79 की वृद्धि देख रहे हैं। आयात कितना हुआ, वृद्धि कितनी हुई, निर्यात में वृद्धि कितनी हुई, आयात में वृद्धि कितनी हुई, व्यापार संतुलन कैसा रहा। तो लिस्ट पढ़नी आ रही है अब आपको, ठीक है, आगे बढ़ो सीधे। वाणिज्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 128.55 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि 2021-22 में यह आंकड़ा 119.42 अरब डॉलर का था। वहीं वर्ष 2022-23 में भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार 113.83 अरब डॉलर का रहा, जो वर्ष 2021-22 में 115.42 अरब डॉलर था। भारत के 7 अन्य प्रमुख देशों की स्थिति बॉक्स में दी गई, दिखाइए भाई, बॉक्स दिखाइए। यूएसए ऊपर दिखाइए, पहले हेडिंग क्या है, भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्य, निर्यात कहां कहां होता है हमारा। यूएसए भैया 51.63 और 2021-22 में 76.18। यूएसए ने अचानक से ज्यादा लेना शुरू कर दिया हमसे। क्यों ले रहा होगा? अचानक से अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे तो भाई चिंताजनक होता है वो भी, है ना। तो कहाँ 51.63, ये वही यूएसए है जिसने हमारे कालीन वापस करा दिए थे। हमारे यहाँ से कालीन बन के गए, वहां उस देश में बहुत पसंद किए जाते थे, वहां मशीनों में बनते थे। उन्होंने हमारे कालीन पर लिख दिया चाइल्ड लेबर और वापस करा दिए। उन्होंने कहा कि इस कालीन पर बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर लगा हुआ है, इसलिए हम इन कालीनों को क्या नहीं करते हैं। ये वही देश है, लेकिन आज 76.18। ये तो वही हो गया प्राधिकरण वाला मामला कि आपने 5 मंजिल कैसे बना दी, ये तो गलत है। और फिर उसके बाद क्या करो, एक रसीद कटेगी, सरकारी रसीद होती है, फिर ठीक है। ये क्या बात हुई, वो कॉलम क्या मजबूत हो गए रसीद कटने से, हैं? पर बीच का रास्ता निकाल रखा सब। संयुक्त अरब अमीरात 28.0, यूएई हमसे बहुत अच्छा लेता है। चीन, वो हमारे 10 नौसैनिकों को फांसी की सजा दे दी थी, किसने? कतर ने माफ कर दी। बता दिया हमने कि बेटा हमारे अगर नौसैनिकों को क्या करोगे, आप पूर्व नौसैनिक थे, अगर उनको आपने क्या किया, फांसी की सजा दी, तो समझ लो तुम्हारे यहाँ तेल होता है खाली, बाकी कुछ नहीं होता। और भारत से टकराना मतलब इस समय क्या, भारत से टकराना मतलब आ बैल मुझे मार। हाँ, इसी को कहते हैं नेतृत्व। फिर दोबारा बता रहा हूं, मैं किसी पार्टी विशेष का प्रचार और प्रसार नहीं कर रहा हूं, मगर जो अच्छा है वो अच्छा है। चलो जी, चीन 21.26, बांग्लादेश 16.16, नीदरलैंड 12.55। और उधर देखें तो ये वर्ष हिस्सेदारी कितनी कितनी रही हो बता रखी। ऊपर के याद कर लो यार, यूएसए, संयुक्त यूएई और चीन, बांग्लादेश तक कर लो। बाकी यूके देखो ना, हमसे बहुत कम 10.50। कहाँ तो अमेरिका 76.18। समझ में आ रहा है? ठीक है जी, आगे बढ़ो, अब आगे बढ़िए नौजवान। अब ये मत बोलना कि यहीं तक बनी थी पीडीएफ।
अटक गई? ठीक है, बंद कीजिए।